तो विभवमापी के सिद्धांत की व्याख्या, इसमें आप देखें, इसमें अपन विभव प्रवणता ज्ञात करने के अलग अलग फॉर्मूले सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं विभवमापी बनाता हूँ आपके लिए। ये विभवमापी ए बी, ये इसका प्राथमिक परिपथ हो गया, एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक। ये प्राथमिक परिपथ हो गया आपका आर एस के और ई पी। ठीक है, अब बात करते हैं कि विभव प्रवणता कैसे कैसे ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो देखो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं विभव प्रवणता, तरीके समझ लें। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जैसे ही कुंजी बंद की, कुंजी बंद करते ही धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी इस तार में, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। तो मान लें इस विभवमापी तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस विभवमापी तार का प्रतिरोध है आर, है ना। तो देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x बराबर v/L, ये तो बताया था। तो मान लेते हैं कि चालक तार ए बी के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर VAB है। कितना है? VAB। VAB मतलब ए और बी सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है। तो विभव प्रवणता निकालें इस चालक तार की। तो विभव प्रवणता मान लो इसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल L। इसकी लंबाई कितनी मान लो, कैपिटल L। तो VAB बटे कैपिटल L बराबर x। ये पहला फॉर्मूला निकल के आता है विभव प्रवणता ज्ञात करने का। ठीक है, समझ में आया। जैसे अपन ने विभवमापी तार को प्राथमिक परिपथ में जोड़ा, तो जोड़ते ही क्या हुआ बताओ, इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। मान लो विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, VAB, और चालक तार की कुल लंबाई कितनी है, कैपिटल L। तो विभव प्रवणता कितनी हो गई, x बराबर VAB बटे L। ये पहला फॉर्मूला आ गया विभव प्रवणता का, बोला है। दूसरा देखो, दूसरा फॉर्मूला VAB, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, IR बटे L। बोल लिख सकते हैं क्या, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, लंबाई कितनी है L, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, IR बटे। बोलो कोई डाउट इसमें, समझ आया? आगे आओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R की जगह रॉ L/A, रॉ L/A पढ़ा है क्या? तो रॉ L की जगह कैपिटल L लिखेंगे और अपॉन में A। तो यहाँ रखो ये। तो तीसरा फॉर्मूला क्या बन के आता है बताओ, x बराबर I बटे L, तो ऐसे रखेंगे, और R की जगह क्या लिख देंगे, रॉ कैपिटल L अपॉन A। L से L कैंसिल, तो तीसरा फॉर्मूला बन गया आपके पास x बराबर I रॉ अपॉन A। बोला गया। तो एक ये निकल के आता है तीसरा। विभव प्रवणता ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। वही फॉर्मूला यूज लेना है जो उपयोगी साबित हो। फिर आगे देखो चौथा, फोर्थ में हम आप मान लें कि ये एक सेल है, इसका विद्युत भाग वाली EP है, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं अपन R, स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लें, स्मॉल r, या ऐसा मान लो, चलो चलने दो, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मान ले और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध मान लेते हैं R'। आप समझना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने मान लिया स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल r, और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक भी एक प्रतिरोध होता है, उसमें भी तार लगा होता है, तार का प्रतिरोध मान लेते हैं अपन R', मान लें R', और चालक का प्रतिरोध कितना है, चालक तार का, विभवमापी तार का R, है ना। और वैसे हल करें अपन, तो ये एक परिपथ है, विद्युत परिपथ, जिसमें एक सेल जुड़ा हुआ है, सेल का विद्युत भाग बल है EP, इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, इसका प्रतिरोध है R',
और विभवमापी तार का प्रतिरोध है R। अब इसको हल करें तो कैसे करें? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें इसका। अपन इसमें प्रवाहित धारा निकालना चाहते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो, एक तो ये सेल है, एक इसका आंतरिक प्रतिरोध R, ऐसे तो बना हुआ है, फिर ये कुंजी और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध हमने क्या मान लिया है बताओ? R डैश, और नीचे तार आ गया, इस तार का प्रतिरोध हमने क्या माना है बताओ? R। अब इस परिपथ को देखो गौर से, इस परिपथ में ये कुंजी को बंद कर दिया, मतलब धारा बह रही है ऐसा मान लो। तो ये और ये तीनों कौन से संयोजन में जुड़े? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। तो तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तुल्य R प्लस R डैश हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोधी हो गया। तो इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? धारा ओम के नियम से तो प्रवाहित धारा निकाले, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान कितना होगा बताओ? V अपॉन R, ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R। V की जगह क्या लिखेंगे? EP लिखेंगे नहीं, और बटे R, तो R की जगह तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे क्या? R प्लस R डैश लिखेंगे ना। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आ गया R प्लस EP बटे R प्लस R डैश, ये आ गया। अब ये जो मान आया है, इस मान को अपन कहाँ रख दें? ये जो है ना, ये वाला फॉर्मूला x बराबर IR बटे L, इसमें रख दें। x बराबर IR बटे L, इसमें I का मान रख दें। तो I का मान रखो तो x का मान कितना आ गया बताओ? I की जगह रख दिया EP बटे R प्लस R डैश बटे, और गुणा में क्या आ जाएगा? R बटे L आ गया। तो प्राथमिक परिपथ से अगर विभव प्रवणता ज्ञात करनी हो तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। विभव प्रवणता का फॉर्मूला हो गया EP बटे R प्लस R डैश प्लस R इंटू R अपॉन L आ गया। EP क्या है? प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत भागफल। R क्या है? विभवमापी तार का प्रतिरोध। स्मॉल r क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। R डैश क्या है? धारा नियंत्रक का प्रतिरोध। और L क्या है? विभवमापी तार की कुल लंबाई। ऐसे भी याद करते हैं। और यदि मान लो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है बताओ? नगण्य। और ये जो है, ये अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो इसमें से स्मॉल r को अपन हटा देंगे या नहीं, केवल क्या लिखेंगे? R प्लस R डैश। या ऐसे बोल दें कि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध नगण्य है तो किसको हटा देंगे बताओ? R डैश को हटा देंगे। या ऐसे बोलते हैं दोनों का ही प्रतिरोध नगण्य है। तो ये तो कौन सा फॉर्मूला हो गया? चौथा हो गया। अब पांचवा देखो, मान लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध क्या माना गया है? नगण्य। नगण्य मतलब ये बहुत कम है विभवमापी तार के प्रतिरोध की तुलना में, ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये नगण्य मान लिया, तो नगण्य मान लिया तो इन दोनों को हटा देंगे, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा बताओ? x बराबर EP अपॉन R गुना R बटे L। तो x का क्या फॉर्मूला आ गया बताओ? EP बटे L। ये भी हो सकता है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध क्या हो बताओ? नगण्य हो, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो ये पांचवा फॉर्मूला आ गया विभव प्रवणता का, समझ आया? पांचवा फॉर्मूला हो गया विभव प्रवणता का। छठा देखो, अब छठा विषय नंबर फॉर्मूला नंबर 6, इसको समझना। छठे फॉर्मूले के लिए हम इसमें द्वितीयक परिपथ बनाते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक परिपथ बनाएंगे, आप देख लो एक बार ये फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा विभव प्रवणता का? VAB अपॉन कैपिटल L। दूसरा क्या होगा? IR बटे L। तीसरा क्या होगा? R का मान रख देंगे तो I रॉ बटे E। और चौथा क्या होगा? ये
अगर आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को शामिल किया जाए तो EP/R+R+R' गुणा R/L, और यदि इसमें आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध नगण्य हो तो EP/L। ठीक है, और आगे बनाते हैं। अब और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, देखो इस पूरे चालक तार की लंबाई अपन ने क्या मानी थी, कैपिटल L। अब इसमें द्वितीयक परिपथ जोड़ते हैं। द्वितीयक परिपथ में हमने एक सेल जोड़ दिया, इसको आगे धारामापी से जोड़ा और एक विसर्पी कुंजी से जोड़ दिया। ठीक है, इस सेल का विद्युत वाहक बल हम अपन ले लेते हैं E। सेल का विद्युत वाहक बल क्या ले लिया हमने, E लिया है। अब बताओ, मान लें कि इस बिंदु पे संतुलन बिंदु मिलता है। संतुलन बिंदु का मतलब समझ गए, इस सेल के लिए धारामापी में शून्य विक्षेप कहाँ मिलता है, बताओ, C बिंदु पर। तो धन सिरे से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाएगी, बताओ, संतुलित लंबाई कहलाएगी। तो पिछले कुछ डेरिवेशंस में मैंने बताया था विभवमापी के सिद्धांत से E समानुपाती L होगा, है बोलो। तो E बराबर x है, तो x बराबर क्या आ गया, बताओ, E/L बोला आ गया। तो ये छठा फॉर्मूला हो गया आपके पास। इसमें क्या अंतर है, एक तो आया था EP/L और एक आया ये, तो दोनों में अंतर क्या समझते हो ना। ये प्राथमिक परिपथ से ज्ञात किया गया है। ये कब ज्ञात किया गया है, जब आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध नगण्य है तब। और ये द्वितीयक परिपथ से ज्ञात किया गया है। इसमें कोई अन्य सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल लिखना है, और लंबाई कौन सी लिखनी है, कुल लंबाई नहीं लिखनी है, संतुलित लंबाई लिखनी है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, L तो ऐसे ही रहने दो, L तो ऐसे ही रहने दें, और ये क्या लिख सकते हैं, VAC। समझ में आया। ये जो तार का ये वाला भाग है, AC भाग दिख रहा है तार का। ठीक है, तो A और C के मध्य उत्पन्न विभवांतर और बटे उसकी लंबाई, A और C के मध्य उत्पन्न विभवांतर और बटे उसकी, ये भी तो आया विभवांतर बटे लंबाई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो E/L या VAC/L। तो ये आपके पास फॉर्मूले हो गए विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इनको मैं वापस से लिखता हूँ, फिर अपन न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे, है ना। या तो याद होने चाहिए, याद हुए, कैसे याद करेंगे, देखो पहला फॉर्मूला बताओ। पहला x बराबर पूरा जो विभवमापी तार है उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर VAB और कुल लंबाई L। ठीक है, दूसरा क्या बताया, VAB की जगह क्या लिख देंगे, IR/L। तीसरा क्या बताया, R की जगह ρL/A लिख देंगे, तो ये आ गया I/ρ/A। चौथा क्या बताया, इसमें I का मान रखा था बड़ा वाला, आंतरिक प्रतिरोध और उनको लेके, तो EP/R+R+R' और गुणा R/L आया है नहीं। पांचवा देखो, पांचवा क्या लिखा था, x बराबर, अगर ये नगण्य हो, R और R' नगण्य हो, तो ये आया था EP/L। छठा आया था आपके पास x बराबर E/L या फिर VAC/L, यही आया था, सॉरी स्मॉल l, संतुलित लंबाई। तो ये फॉर्मूले विभव प्रवणता के आपको याद रखने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएंगे। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, विभवमापी के सिद्धांत की व्याख्या। ये टॉपिक कभी एग्जाम में नहीं आएगा। इस टॉपिक में ये जो फॉर्मूले बनते हैं, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब अपन न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, है ना।